नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिगार्डिंग आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अच्छा, आप सब लोगों को पता होगा मेरे भाइयों की रीट 2021 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और 11 तारीख से आपके पास 11 जनवरी से फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात पता भी होगी कि जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस भी जारी हो चुका है। आप लोग राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर आप लोगों से बात करने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूं कि किस प्रकार अपन मैथ में 30 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या भी 30 रहती है, टोटल अंक भी 30 रहते हैं। ऐसा क्या करें कि हम 30 में से 30 पूरे नंबर प्राप्त करें। कौन से विषय में? मैथ में। देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। आप सब लोगों को पता है कि वर्तमान में कंपटीशन हर एग्जाम का जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन काफी विद्यार्थी जो है वो रीट में क्या करते हैं, गणित विषय को इग्नोर करने की कोशिश करते है ना। तो अगर आप इस भर्ती में ऐसा करने का सोच रहे हो तो आप सीधा खुद इस भर्ती को बाहर समझे, क्योंकि आपको हर विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा और प्रत्येक विषय को बहुत ही अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। मेरा आज का विषय यही है कि मैथ में 30 में से 30 अंक अपन कैसे प्राप्त करें। ऐसा हम क्या करेंगे 30 में से 30 अंक अपन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सके। इसके लिए बस मैं आपको जो छोटी मोटी सी बातें बताने जा रहा हूं, अगर आप उन सारी बातों का अनुसरण करते हो तो आप मैथ में कहीं भी पीछे नहीं रहने जा रहे। और मैं सब छात्रों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा बताई गई सारी बातों का अच्छे से अनुसरण करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रीट का पाठ्यक्रम जो है, रीट 2021 का जो पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पर आ गया है। लेवल 1 की मैथ के पाठ्यक्रम में पुराने और नए पाठ्यक्रम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। वही पाठ्यक्रम में आप सब लोगों ने देखा होगा, आपके सामने है पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक है। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, उनका स्थानीय मान, संख्याओं की तुलनाएं करना और गणितीय मूल संक्रियाएं जो है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि पर आधारित प्रश्न, और दूसरा भारतीय मुद्रा पर आधारित प्रश्न। ये इसकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में सारे प्रश्न भिन्न से संबंधित है। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करना, मिश्र भिन्न कौन सी है, असमान हर वाली उचित भिन्नों की कैसे तुलना करेंगे, भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे करते हैं, अभाज्य या संयुक्त संख्याएं क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, लसब मसब क्या होते हैं। तो ये जो है, ये भिन्न और लसब मसब जो है, ये भिन्नों का लसब मसब है, ध्यान रखना। भिन्न और लसब मसब दोनों है, भिन्न भी है और सामान्य लसब मसब है और भिन्नों का लसब मसब। तो ये हमारी दूसरी यूनिट है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं और क्या है हमारे रीट के सिलेबस में। अगला जो सिलेबस का टॉपिक है वो कौन सा है? एक एक नियम। इस पर आधारित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक नियम, ये औसत हो गया, उसके बाद लाभ हानि और साधारण ब्याज। तो ये तो हमारे पास अभी तक जो सारे टॉपिक थे वो तो थे अंक गणित पर आधारित, अंक गणित। उसके बाद आगे जो भी यूनिट है, यहां से हमारी जो है एडवांस मैथ जो है, क्षेत्रमिति और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रारंभ होता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? समतल और वक्रतल, समतल और ठोस ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं। एक तो ज्यामितीय आकृतियां जो है उनकी विशेषताएं, फिर बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, अलग अलग कोणों के प्रकार। उसके बाद क्या है, ये सारी इकाइयों में संबंध, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन और इनकी इकाइयों में आपस में क्या संबंध रहता है। उसके बाद है वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के पृष्ठीय तल के क्षेत्रफल और परिमाप। फिर ये नीचे वाले जो दोनों बिंदु है, ये शिक्षण विधियों से संबंधित है। शिक्षण विधियां, ये शिक्षण विधियों के टॉपिक है। गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, उसके बाद गणित की भाषा, सामुदायिक गणित क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण। उसके बाद है शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये नीचे के 2 टॉपिक शिक्षण विधियों के हैं। 30 में से 10 प्रश्न तो इस नीचे वाले 2 टॉपिकों में पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न जो है वो ऊपर वाले हिस्से में पूछे जाते हैं। इन 10 प्रश्नों की ये विशेषता है कि शिक्षण विधियां जो है, काफी सब्जेक्ट के अंदर शिक्षण विधियां समान देखने को मिलती है। तो काफी हिस्सा जो है वो सारे विषय के साथ साथ तैयार होता जाता है। काफी ऐसी विधियां हैं जो ये है ना बहुत सारे विषयों में कॉमन आते हैं।
तो ये जो शिक्षण विधियां है ना, इसका तो काफी हिस्सा दूसरे सब्जेक्ट में भी कॉमन आ जाता है। ये ठीक है, गणित की महत्ता और ये पहला जो हिस्सा है इसमें थोड़ा अलग रहता है, लेकिन काफी जो पोर्शन है आपको अन्य विषय से समान मिलेगा। और 20 प्रश्न जो है कैलकुलेटिव मैथ के आते हैं, जो शिक्षण विधियों के नहीं होते। अब बात यह है कि तैयारी कैसे करें, जो कि वीडियो का टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो इसी से संबंधित मैं आज बात करना चाहूंगा कि तैयारी कैसे करनी। देखो, तैयारी करने का जो आपका पहला स्टेप रहना चाहिए मेरे भाइयों, सबसे पहला कदम वो क्या रहना चाहिए कि आप ऐसा क्या करें कि आप गणित में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला काम तो ये करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये करना है कि सबसे पहला काम, आप सबके पास सिलेबस का प्रिंट निकाला हुआ होना चाहिए मेरे भाइयों। रीट के पूरे सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है, जो भाषाएं आपने चूज कर रखी है, उसका अलग से प्रिंट निकालें और ये सिलेबस का प्रिंट आप अपने सामने रखें। और आपको सिलेबस के अनुसार ही चलना है, लेकिन कुछ टॉपिक सिलेबस से एक्स्ट्रा भी आते हैं, मैं उस बारे में भी बात करूंगा। अब बात करते हैं अगला काम क्या करें, तैयारी कैसे करनी। आपको सिलेबस लेके चलना है और आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि सिलेबस के टॉपिक वाइज चले। जैसे ये मैं आपको पूरा सिलेबस समझा देता हूं। ये जो पहला हमारे पास सिलेबस का जो भी टॉपिक है, इसमें लगभग सारा संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न आएंगे। अब ये पढ़े कहां से, गणित की बहुत सारी स्टैंडर्ड किताब है जिनके नाम आप सब जो जानते होंगे। RS अग्रवाल गणित की बहुत अच्छी किताब है, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसमें संख्या पद्धति टॉपिक में आपको ये पहला पूरा हिस्सा मिल जाएगा। RS अग्रवाल नहीं तो उसके बाद एक SD यादव नाम करके किताब आती है, उसमें भी आपको संख्या पद्धति मिल जाएगी। तीसरी किताब जो बाड़मेर के मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है, रामनिवास मथुरिया, उसमें भी ये सारा मैटर मिल जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में रीट की दुनिया भर की गाइड भी है, स्पेशल रीट की, और स्पेशल रीट में गणित की भी अलग से एक गाइड मिलेगी। तो उसमें भी आपको जो है सारा मैटर मिल जाएगा। तो यहां इसका जो है सिलेबस वास्ट है। आपका काम क्या है, किसी भी एक पुस्तक को जो आपको अच्छी लगे, पहले वहां से आप संख्या पद्धति अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, डेली का एक रूटीन बनाना है कि आपको मिनिमम, देखो अभी ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे पास जो समय है वो 100 दिन का है ना, 100 दिन का है। मैं इसको लगभग 90 दिन मान लेता हूं। 90 दिन के आसपास का आपके पास समय है, 3 महीने। आप एक आइडिया, एक आप क्या करें, एक अपना शेड्यूल बना लेके मुझे प्रत्येक सप्ताह में कम से कम, हर सप्ताह में कितने सवाल मैथ के सॉल्व करने, 100 प्रश्न। हर सप्ताह में 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आप हर सप्ताह में 100 प्रश्न सरल करोगे ना, तो महीने में लगभग 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह में आप मैथ के आराम से 400 प्रश्न हल कर दोगे, यानी एक महीने में 400 प्रश्न। और लगभग 3 महीने हैं आपके पास तैयारी के लिए। 3 महीने में आप आराम से 400 × 3 1200 प्रश्न आप सरल कर लोगे। बस आपको एक रूटीन बनाना है कि प्रत्येक सप्ताह में 100 प्रश्न, या फिर ऐसा देखो, इसी को अगर आप तोड़ना चाहो तो आप क्या करो, सप्ताह में 7 दिन है, आप ऐसा करो 5 दिन लगातार, सप्ताह में 5 दिन आप क्या करो, प्रत्येक दिन 20 प्रश्न सॉल्व करें। सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप 20 प्रश्न प्रतिदिन सॉल्व करें, तो शुक्रवार तक आपके पास टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे, 100 प्रश्न। लेकिन उसके बाद शनिवार और रविवार को क्या करें, शनिवार और रविवार को इन्हीं 100 प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको टफ लगे थे उनका आप क्या करो, वापस रिवीजन कर लो। क्या करो, आप जब भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो ना, डेली के 20 प्रश्न भी अगर आप सॉल्व करने की आदत डाल दो, तो 5 दिन तक आपने 20-20 प्रश्न सॉल्व की, 100 प्रश्न। इन 100 प्रश्न में माना कि 20 या 25 या 30 प्रश्न ऐसे थे जो आपको थोड़े टफ लगे, या उनका वापस रिवीजन जरूरी है, उसकी विधि आपको याद नहीं आ रही, तो शनिवार रविवार को आप उसका रिवीजन कर दे। यदि आप ऐसे ही सरल करते हो कि हर सप्ताह में 100 प्रश्न या रोज के 5 प्रश्न, और शनिवार रविवार को उन्हीं 100 प्रश्नों का वापस रिवीजन कर लो। रिवीजन सारे प्रश्नों का नहीं करना होता, जो आपको नहीं आते। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, तो आप 3 महीने में लगभग 1200 प्रश्न आप आराम से अपने हाथों से सॉल्व कर दोगे। और एक बार अगर आपने 1200 प्रश्न सरल कर लिए, तो रीट के एग्जाम में उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला मेरे भाइयों। वही के वो प्रश्न आएंगे, ठीक है, आंकड़ा बदल जाएगा। आपने कहीं 300 रुपए देखा था, तो एग्जाम में उसकी जगह 500 रुपए आ जाएगा या 600 रुपए आ जाएगा। सिर्फ आंकड़ा बदलेगा, लेकिन प्रश्न वही रहेगा, उसको हल करने का मेथड वही रहेगा। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आज आप अगर इस लाइव वीडियो को अटेंड कर रहे हो, तो आज आप यहां से, है ना, एक नियम जो है वो बांध कर चल ले कि बिल्कुल आज से हम ये नियम बांधते हैं कि हम क्या करेंगे, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज ही से सोमवार ही है
है ना। आज सोमवार ये और आज ही के दिन से ये आप आदत डाल दो कि प्रतिदिन 20 प्रश्न सॉल्व करने, बस कुछ भी हो जाए प्रतिदिन 20 प्रश्न सॉल्व करने। प्रतिदिन 20 प्रश्न कम से कम। ज्यादा करने वालों को मैं ये नहीं बोल रहा कि 20 से ज्यादा नहीं करने का, बिल्कुल अगर आपको है ना मजा आ रहा है, अच्छे से इंटरेस्ट बन रहा, आप 20 की जगह डेली के 50 प्रश्न सॉल्व करो ना, क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मिनिमम रोज के 20 प्रश्न सॉल्व करने। अब वो 20 प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं रोज के, है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो रोज के आपको 20 प्रश्न सॉल्व करने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, जैसे ये है, ये सिलेबस का जो टॉपिक है, तो जो भी आपके सामने मैथ की किताब है उस किताब को आपने जैसे RS अग्रवाल या SD यादव या रामनिवास मथुरिया खोली, वहां से आपने क्या किया, या रीट की कोई और भी मैथ की गाइड है जो आपको अच्छी लगती है, आपने वो रीट की गणित की गाइड खोली, उसमें से आपने निकाल दिया संख्या पद्धति, उसको पढ़ना शुरू किया और प्रश्न हल करने शुरू कर दिए। जैसे वो टॉपिक पूरा हो गया तो सिलेबस में आपने उस पर राइट लगा दिया। फिर दूसरे टॉपिक की बारी, फिर आपने भिन्न से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने शुरू किए और सारे प्रकार के प्रश्न रोज के 20-20 करके, जितने भी दिन टॉपिक चला चलने दो, रोज के 20-20 प्रश्न करके आपने भिन्नों के सारे प्रश्न सरल किए। फिर आपने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड और लसब मसब टॉपिक खोला, ये पूरा एक ही टॉपिक है, अभाज्य गुणनखंड लसब मसब। फिर आपने इस टॉपिक से क्या किया, अपनी फेवरेट गाइड से प्रश्न हल करना और इस किताब से समझने की कोशिश की। इसी प्रकार टॉपिक वाइज टॉपिक चलो, फिर उसके बाद एक एक नियम की बारी आएगी। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है, एक एक नियम। तो फिर एक एक नियम के प्रश्न सॉल्व किए, सारे टाइप के प्रश्न लो और उस किताब में जो भी प्रश्न दिए हुए उनको हल करके देखो, उसमें दी गई विधि को समझ के देखो। फिर औसत कर लिया, फिर लाभ हानि कर लिया। जैसे जैसे टॉपिक हल करते जा रहे हो उस टॉपिक पर आप उस सिलेबस की कॉपी में राइट लगाते जाओ जो प्रिंट आउट आपने निकाल रखा है। फिर ये सारी समतल आकृतियों की विशेषताएं कर ली, सारे त्रिभुजों की विशेषताएं, सारे चतुर्भुजों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, कोण, ये सारी हिस्सा आपने कर लिया। फिर लंबाई, भार और ये सारी इकाइयों में संबंध वाला हिस्सा कर लिया। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का हिस्सा सरल कर लिया, है ना। इसी प्रकार आपने क्या किया, शिक्षण विधियां जो है उसको भी हल किया। लेकिन जब तक आप मेरे भाइयों नियम नहीं बांधोगे तब तक आपका काम नहीं बैठना है। आप लोगों को ये नियम बना के चलना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज ही सोमवार से प्रतिदिन कम से कम 20 प्रश्न मैथ के सरल करने ही करने हैं। और अगर आप रोज के 20 प्रश्न भी लेके चलोगे ना तो आपके एग्जाम आने तक 25 अप्रैल तक आप इतने सारे प्रश्न कर लोगे, लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां से कम 1200 प्रश्नों के आसपास की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 1200 प्रश्न बहुत होते हैं मेरे भाइयों। इन 1200, क्योंकि हम सिर्फ 1200 थोड़ी कर रहे, वापस इनका रिवीजन भी तो कर रहे हैं मेरे भाइयों। रिवीजन कर रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं, 5 दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद शनिवार रविवार को वापस रिवीजन कर रहे हैं, शनिवार और रविवार को उन्हीं प्रश्नों का वापस रिवीजन कर रहे हैं। चलो, इसमें आपके ये जरूर समस्या आती होगी कि सर क्या है, किताबों में मटेरियल थोड़ा तरीके से नहीं दे रखा। क्या समस्या है कि समझ में नहीं आता कि ना, अगर मैं मथुरिया किताब भी लेके बैठूं तो उसमें कुछ तो प्रश्न बहुत टफ है, कुछ प्रश्न आसान है, कुछ तो रीट के लेवल के है और कुछ रीट के लेवल के नहीं है, ये भी समस्या रहती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने एक खुशखबरी लेके आ रहा हूं। वो ये है कि लगभग 26 जनवरी की तारीख से, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन से ही मैं आप लोगों के लिए हमेशा, मैं खुद सोमवार से लेके शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार वाला जो सेशन है वो आपके लिए लेके आऊंगा। 26 जनवरी के आसपास सोमवार से लेके शुक्रवार तक मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन 20 प्रश्न चुन के लेके आऊंगा जो एग्जैक्ट रीट के स्तर के होंगे। और अपन यहां पे एक लाइव क्विज चलाएंगे और आपको वादा करता हूं कि ये जो प्रश्न मैं है आपके लिए 1200 प्रश्न लगभग 3 महीने तक आपको जो क्लासें हैं वो कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। काफी समय से स्टूडेंट की मांग थी कि सर मैथ की ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू करो, तो मैं आप लोगों को 1200 के आसपास सेलेक्टेड प्रश्न मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों से यही विनती है कि आपको जो भी उन प्रश्नों की वापस PDF मिलती है आप उसको वापस रिवाइज जरूर करें। और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को दोहरा लिया यदि आपने तो भी आप रीट के एग्जाम में नहीं रहने वाले हो। आप 100% रीट के सारे प्रश्न अटेंड करके आओगे मेरे भाइयों। बस शर्त यही है कि आपको मेरे द्वारा जो फ्री क्लासेस लगाई जाएगी इनको आपको लगातार अटेंड करना पड़ेगा। प्रतिदिन 20 प्रश्न का जो नियम है उसको मेरे साथ आपको अपनाना पड़ेगा और डेली लाइव आकर आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा ना।
और इतने सारे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस करवा लूंगा, 1000 से 1200 प्रश्न की आपको और कुछ कहीं से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, आपका मन हो तो आप भले ही गाइड इधर उधर से लाके रख देना, लेकिन ये लाइव क्लास 26 जनवरी के आसपास में आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क और कंटिन्यूअसली ये क्लास चलती रहेगी, है ना। जब मेरे 1000 से 1200 प्रश्न हो जाएंगे तभी मैं उसको स्टॉप करूंगा। रीट के एग्जाम के आसपास बिल्कुल निःशुल्क ये कोर्स आपका चलेगा, है ना। इसके साथ साथ यदि आप और भी कुछ सहयोग चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये भी है, ये निःशुल्क क्लास तो है ही। यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है ना, तो रीट लेवल 1 की गणित का स्पेशल बैच जो है वो भी मैं शुरू करने वाला हूं। और ये जो बैच है ये जल्दी प्रारंभ होने वाला है ना। 8-10 दिन के अंदर ये बैच मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें सीटें सीमित रहेगी मेरे भाइयों। ये आप लोगों की मजबूरी नहीं है, मैं आप में से जिन लोगों की इच्छा हो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। बाकी मैं यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस जो है वो हफ्ते में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार, जल्द ही 26 जनवरी के आसपास मैं स्टार्ट कर दूंगा। निश्चिंत रहें, और सारे रीट एग्जाम स्तर के प्रश्न आपको सरल करवाए जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे हैं जो मैथ में कमजोर हैं, जिनको डिटेल में अच्छे से एक बैच अटेंड करना है, तो एक ऑफलाइन बैच में शुरू करने जा रहा हूं, और उस बैच की डेट जल्दी अनाउंस होने वाली है। लेकिन आप आज ही रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कि जो स्ट्रेंथ है वो हॉल में सिर्फ 50% स्टूडेंट को ही बैठाने देना है। इसलिए जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं को इस बैच में प्रवेश दिया जाएगा। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, ये मेरे ही कोचिंग वेदांत एकेडमी चामुंडा चौराहे पर ये बैच चलाया जाएगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये मेरा ऑफलाइन बैच स्पेशल रीट मैथ, जहां सिर्फ रीट मैथ पर आधारित जो है स्टडी करवाई जाएगी, और सारी मैथ बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ यदि आप लोग चाहें तो मेरा ऑनलाइन रीट का कोर्स भी खरीद सकते हैं। रीट का यदि आप मेरा ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो, जिसकी फीस मात्र 800 रुपए है, 800 रुपए है। 22 ई लर्निंग जो एंड्रॉइड ऐप है उस पर मेरा ये पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसको भी आप लोग चाहो तो, आपकी इच्छा है। निःशुल्क कोर्स जो है वो 26 जनवरी के आसपास से मैं आपके लिए YouTube चैनल पर लेके आ ही रहा हूं। इसके साथ साथ यदि आप लोग पेड कोर्स खरीदना चाहें तो उस पेड कोर्स में सिस्टमैटिक सारे टॉपिक की थ्योरी है, और उसमें लगभग 1000 से 1500 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज सरल करवाए गए हैं, और उसको बहुत ही आराम से समझाया गया है। अगर आप इस कोर्स का रिव्यू लेना चाहते हो तो मेरे 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो मैथ पढ़ रहे। जो 22 कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट है, 1000 प्लस स्टूडेंट जो है वो पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं। अगर आप बाड़मेर में हो, उन लोगों को जानते हो, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हो कि 22 ई लर्निंग ऐप पर मैथ की क्लासेज किस स्तर की है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, उनसे आप रिव्यू भी ले सकते हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करने का क्या प्रोसीजर है, आप अपने प्ले स्टोर पर जाओ। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो प्ले स्टोर पर जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं वहां सर्च करें 22 ई लर्निंग ऐप, तो आपको ये ऐप मिलेगी जिसको आपको इंस्टॉल करना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन मांगेगा, जहां आप फोन नंबर डालोगे, उसके बाद एक ओटीपी आया जिससे आप लॉगिन करोगे। और जब आप उस ऐप को लॉगिन करोगे तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आप लोगों के सामने खुलेगी, जिसमें ऊपर लिखा होगा रीट 2021 22 ई लर्निंग एग्जाम डेट अनाउंस्ड। उसी में आपको क्या करना है, नीचे जो स्टोर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस स्टोर पे आपको क्लिक करना है, सेंटर पे। जैसे ही आप इस स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, फिर से कुछ कोर्सेज की लिस्ट खुल जाएगी। और जो कोर्सेज इस प्रकार है, आपके सामने कुछ 2 या 3 कोर्सेज खुलेंगे, जिनमें सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा हो मैथमेटिक्स टॉप सेलिंग कोर्स। ये हमारा सबसे बेहतर जो है ये कोर्स ही जा रहा है। इसको काफी स्टूडेंट, रीट की मैथ कम से कम 1000 प्लस स्टूडेंट इस ऐप के माध्यम से मेरे से पढ़ रहे हैं, 22 कोचिंग के माध्यम से, इस 22 ई लर्निंग ऐप के माध्यम से। तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, जिसकी फीस है मात्र 800 रुपए। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे इस कोर्स पे साथ में आपको शिक्षण विधियों का भी कोर्स नजर आएगा। ये जो कोर्स है ये अभी सेल करने के लिए नहीं है, इसीलिए इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। शिक्षण विधियां जो है उसको भी आप देख सकते हो। और ये है मेरा मैथ का कोर्स। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये फॉर्मेट खुलेगा गणित के कोर्स का। तो जहां आप लोग सीधा नीचे जाकर बाय नाउ पे क्लिक करके अपने एटीएम या फिर
और किसी वॉलेट को काम में लेके पेमेंट करके आप इस कोर्स को खरीद सकते हो। नहीं तो आप डेमो देखना चाहते हो, कुछ इसमें डेमो क्लासेस भी है। इस कंटेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यदि आप इस कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये विंडो खुलेगी, जिस विंडो में आपके सामने सिलेबस रहेगा और इसके साथ साथ में देखो वीडियो है ये, और नीचे डेमो वीडियो आपको नजर आ रही है। इस डेमो वीडियो में आपको 4 फ्री वीडियो नजर आएंगे। देखो 4 क्या, अगर आपको मेरी ही डेमो वीडियो चाहिए ना तो आप मेरे YouTube चैनल पर चले जाओ। 4 क्या, आपको 40 फ्री क्लासेस मिल जाएगी, 40 प्लस, 40 से भी ज्यादा होगी मेरे हिसाब से, 50 से 60 फ्री क्लासेस पढ़ी है। आप वहां देख लो, आपको पता लग जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूं। फिर भी आपका मन हो तो आप इन 4 डेमो क्लासेस को भी पढ़ सकते हो। और भी अगर डेमो का पता ही करना है तो 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे से 1000 प्लस स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उनसे पूछ लो कि यहाँ कैसा कोर्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको टेस्ट भी मिलेंगे, सारे पैनल की पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, जो भी आपकी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पैनल पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, वहां पर भी, और एंड में फुल टेस्ट भी होंगे, है ना। तो ये इतना सब कुछ मात्र 800 रुपए के आसपास फीस है। अगर आप चाहो तो 22 ई लर्निंग ऐप के माध्यम से ये कोर्स भी खरीद सकते हो। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप लोगों को जो मैंने नियम बांधने को कहा है ये आप जरूर करना कि प्रतिदिन 20 प्लस प्रश्न आपको सरल करने ही करने। और निश्चिंत रहें, 26 जनवरी से ये निःशुल्क क्लासें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। 26 जनवरी के आसपास एक आध दिन ऊपर नीचे होगा तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आप क्या करें, आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करें, आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। उसके साथ में आप टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे आप मैथ्स बाय दिलीप सर सर्च करोगे, मैथ्स बाय दिलीप सर, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर भी जो है सारे लेटेस्ट अनाउंसमेंट वही मिलेंगे आपको। जो भी नोट्स होंगे, काफी नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ भी इस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो तरीका बताया रिवीजन का, प्रतिदिन 20 प्रश्न, ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और भी स्टूडेंट तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही कहते हुए मैं आज की मेरी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जल्दी आप लोगों से लाइव रूबरू होऊंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।